भगवान की प्राण है, जानकी है, इनका नाम इसलिए जानकी कहते हैं भगवान। लक्ष्मण जी की तरफ देखा और भगवान ने इशारा किया, इमाम विरूपाम सतीम मतिमत्ताम महोदरीम राक्षसीम पुरुष व्याघ्र विरूप युतमर्हसी। लक्ष्मण जी को इशारा किया कि तो विरूपा वैसे ही है, लेकिन थोड़ा तुम भी हाथ लगा दो। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्या क्रुद्धो रामस्य पश्यत उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद कर्णनासे महाबल। भगवान के इशारा पर देखो, रामचरितमानस में बोले नहीं है भगवान, इशारा कर दिए हैं। और ये इशारा कैसी बात है कि इशारा करने पे जान गए क्या कर रहे हैं भगवान, नाक कान काट लिए। गोस्वामी जी ने इन श्लोकों को भावपूर्ण वर्णन किया। तब खिसियानि राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीता ही सभय देखि रघुराई, और कहा अनुज सन शयन बुझाई, लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। नाक भी काट लिए, कान भी काट लिए, ताके कर रावण कह मनौ चुनौती दीन। सुपनखा कही थी ना, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। जिस काम के लिए आप आए हो उसी काम का संकल्प हमारा भी है, हम भी ढूंढ रही हूं। तो भगवान ने सुपनखा इशारा कर रही कि हमको पोस्टमैन बना करके, पत्रवाहक बना करके चिट्ठी दीजिए। मानो भगवान ने नाक कान कटा करके रावण को चुनौती दे दिया, तैयार हो जाओ बेटा। रोते हुए कांपते हुए गई, खून बहा रही है चारों तरफ। शशंस सर्वम भगनी खरस्य सा, खर के पास गई। खरदूषण त्रिशरा दंडकारण्य में रहते हैं। रावण अपनी व्यवस्था इतनी लंबी बनाया है, रावण रावयत इति रावण, तो पूरी दुनिया को रुलाए और रावण है। और रमनते योगिनो यस्मिन, जो सबको अपने में रमा ले अथवा जो सब में रमे, वो राम है। राम आत्मा है, भरत जी बुद्धि हैं, लक्ष्मण जी विवेक हैं, शत्रुघ्न जी रुद्र के अवतार हैं। भगवान का समाचार जाकर के खर को बता रही है। रावण इतनी बड़ी व्यवस्था बनाया है कि खर दूषण तीसरा रहता है उसी दंडकारण्य में। सुपनखा गई और शशंस सर्वम भगनीम खरस्य सा, रो रही है, नाक से खून कान से खून गिर रहा है, और बताई कि भैया देखो मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो खर ने कहा कि सीधे सीधे बताओ, क्यों घबरा रही हो, चिंता मत करो। व्यक्तम आख्याहि केन त्वमेव रूपम विरूपिता, आप सही सही बताओ। व्यक्तम आख्याहि केन त्वमेव रूपा विरूपिता, आपको विरूपा कौन बना दिया है, तुम सही सही बताओ, घबराओ मत, डरो मत। जरा ध्यान देना, एक कामिनी है। कामिनी की जरा लक्षण देखे। सुपनखा अपने भाई खर को बता रही है कि तरुणौ रूप संपन्नौ, कामिनी है ना, दुष्टा है ये। कन्या बरयते रूपम, जरा देखो कामिनी के लक्षण। खरदूषण ने खर ने पूछा कि तुमको विरूपा कौन बना दिया, तो सीधे सीधे इसको बोलना चाहिए था कि दो तपसी आए हुए हैं, उनसे हमारे नाक कान कटवा दिए। लेकिन कह क्या रही है, तारुणौ रूप संपन्नौ, द्विवचन का प्रयोग करके बोल रही है। तरुणौ, दोनों जवान हैं। कामिनियों की यही बड़ी कमी होती है, और कुछ नहीं देख पाएंगी। इसलिए अपने भारतीय संस्कृति में आया है कि लड़की के योग्य वर उसके माता पिता ढूंढे। क्यों? क्योंकि लड़की अगर स्वेच्छा से वर ढूंढेगी तो कन्या बरयते रूपम, वो जवानी के चक्कर में, रूप के चक्कर में फंस जाएगी। उसका कुल खानदान चरित्र संस्कार कैसा है वो नहीं जान पाएगी और बाद में रोएगी। सुपनखा की नाक कान काट दिए हैं और भाई खर पूछ रहा है कि तुमको ऐसा विरूपा कौन किया, तो कह रही है कि तरुणौ, दोनों जवान है भैया। रूप संपन्नौ, बड़े सुंदर सुंदर दोनों हैं। सुकुमारौ महाबलौ, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुकुमार हैं दोनों। और पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ, शंख के समान उनकी गला है और बड़ी बड़ी आंखें। दोनों को बखान कर रही है, एक को नहीं। उत्तमोत्तम स्त्री का लक्षण है, कर्तव्य है कि अगर कहीं मन लगा भी तो एक पुरुष में लगना चाहिए।
और ये दोनों को पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ फलमूलासनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। देखो हर शब्दों में दो दो वचन बताए बोली है। दोनों ब्रह्मचारी हैं। पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं जिनका नाम है राम और लक्ष्मण। और ये कामनी का लक्षण बताए कि पहला काम क्या, जवानी बता रही कि दोनों जवान हैं, दोनों रूप सुंदर, बहुत सुंदर वाले हैं। और फिर कहती है तरुणी रूप संपन्ना। भैया उनके साथ में एक बहुत सुंदर स्त्री भी आई हुई है। तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता अदृष्टा तत्र मया नारी तयोर मध्य सुमध्यमा। उन दोनों सुंदर पुरुषों के साथ में एक बहुत सुंदरी स्त्री भी आई है, बहुत सुंदर है और वो बहुत सजी धजी है, पूरे लक्षण से संयुक्त है। तस्याश्चानुवृतास्यास्तयोश्च हतयोरहम सफेनम पातुम इच्छामि रुधिरम रणमूर्धनि। भैया अब मेरी इच्छा है कि तीनों का सफेद खून मैं पीऊंगी। राक्षसी तो वही है, खून पिएगी ये। कह रही है कि मैं तीनों का खून पीना चाहती हूँ और आप कृपा करके इन तीनों का वध कर दीजिए। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। और खर ने 14 बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया। 14, ध्यान देना गिनती बता रहे हैं, 14 राक्षस आए और 14 को बुलाकर कहा काहितेन शक्तिरेकस्य बहुना रणमूर्धनि अस्माकमग्रतः स्थातुम किम पुनर्योद्धुमा हवे। सेनापति से कहा खर ने कि ऐसे वीर राक्षसों को एकत्रित करिए जो रण में कभी पीठ न दिखाए हों, काल से भी लड़ाई करने में अपने आप को सक्षम समझते हो, ऐसे वीरों को एकत्रित करिए। तो कहते हैं इत्येव मुक्त्वा संरब्धा हरि राक्षसास्ते 14। ध्यान देना 14 राक्षस आए। और आप श्रीमद् भागवत जी कथा अगर श्रवण किए होंगे तो जब पूतना जाती है कन्हैया को विष का दूध पिलाने के लिए तो चतुर्दशी तिथि के दिन जाती है। और जो व्याकरण के 14 सूत्र हैं वो आप जान ही रहे हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ये 14 राक्षस जा रहे हैं, गिन के 14 राक्षस। ये कौन है? ये हमारे आप ऊपर आते हैं, आक्रमण करते हैं। एक राक्षस आ जाए ना, एक केवल मार देता है। ये कथा आपको सिखा रही है कि ऐसे सचेत हो जाओ। अली गजमीन पतंग मृग एजरही कही आँच अरे तुलसी वे कैसे जिए जिनको पांचों आँच। ये जीव जो हैं केवल एक जलन से जल जाते हैं। कौन कौन? अली गज मीन पतंग मृग, एक विषय के सुख में अपनी जान गंवा देते हैं। अली माने भंवरा। भंवरा पुष्प में जब जाता है उसका रसपान करता है और रसपान करते 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 जब शाम हो जाती है, पुष्प सूर्य अस्त हो जाते हैं, पुष्प बंद हो जाता है, तो सोचता है मन में भंवरा कि रात्रिर्गमिष्यति हरि भविष्यति सुप्रभातम। रात बीत जाएगी आनंद लेते लेते, सवेरे फिर होगा और फिर बढ़िया कमल खिलेगा, फिर उसका मकरंद का रसपान करूंगा। ऐसे ये मानव कर रहा है। एक सावन बीता, 2 सावन बीता, 3 सावन बीता, लेकिन अगले सावन का इंतजार कर रहा है, अभी भी कर रहा है। मन भर ही नहीं रहा उसका, विषयों से मन उसका वैराग्य को प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। मनु जी महाराज ने तो यही कहा, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग गयऊ जन्म हरि भगति बिनु। ये दुख होना चाहिए, हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, हमको संसार से वैराग्य नहीं हो पा रहा है। 14 राक्षसों को भेजा और 14 राक्षस जब आए तो भगवान को देख करके कहा कि हम तो अनेक हैं, आप एक हो, भग जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। भगवान ने कहा कि चलो लड़ाई करो। तैर भग्न हृदया भूमौ छिन्न मूला एव द्रुमाः निपेतुः शोणितस्राता विकृताः
विगता सवह। सबके देखते ही देखते 14 राक्षसों का भगवान ने वध कर दिया। सुपनखा भाग करके फिर गई और जाकर के खर के चरणों में गिर पड़ के अनाथवत बिलपसी, जिसका कोई न हो, जैसे अनाथ हो गई हो ऐसा चरणों में गिर करके विलाप कर रही है। किम नु नाथो मयि स्थिते उत्तिष्ठोत्तिष्ठमा चैव वैक्लव्यम त्यजतामिति। सुपनखा जब अनाथ के जैसे चरणों में गिर पड़ी खर के, तो खर ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठमा मयिव, रो मत उठो, मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रही हो। अब मैं तैयारी कर रहा हूं और उन दोनों तपस्वियों का भी वध करके आता हूं। फिर सेनापति को कहा अब की बार 14,000 सेना तैयार हो रही है, 14 सहस्र सेना तैयार हुई है। दंडकारण्य निलयम जहिराक्षस कंटकम यदि रामम मित्रघ्नम न त्वमद्य बधिष्यसि तव चैवाग्रतः प्राणास्त्यक्षाम निरपत्रपा। खर ने 14,000 सेना एकत्रित किया और कहा अब चिंता मत करिए और हर हाल में उन दोनों तपस्वियों का वध कर दूंगा। और अब्रवीत दूषणम नाम खरह सेनापतिम तदा। खर ने अपने मंत्री दूषण से कहा भैया सब सेना एकत्रित करो। सारी सेना एकत्रित होना शुरू कर दिया। 14 सहस्राणी 14,000 सेना तैयार हो रही है। क्या कितनी गजब की कथा है, सोचो जरा। 14,000, ये 14,000 सेना आक्रमण कर रहे हैं। 14,000 थोड़ा सा हल्का से बोल दें, समझ जाओ तो समझ जाओ। देखो हम इसलिए ज्यादा नहीं अंदर की गहराई में बोलते हैं। कभी कभी ये बात होती है कि जब तक उतना नहीं जानते रहोगे ना तो समझ में बात नहीं आएगी, उड़ जाएगी हवा से। इसलिए पहले अभ्यास करके खूब समझना चाहिए। और जब भगवान की कृपा होती है तब भगवान की कथा अपने आप से आती है, कोई बता नहीं पाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी जो विकार हैं, हजारों हजार विकार हैं, वही सब सेना का रूप पकड़ करके आत्मा के साथ मारने का प्रयास करते हैं, आते हैं, आत्मा को पतन में डालना चाहते हैं। और वो जो खर है, खर ने दूषण को कहा सेना एकत्रित करो। खर माने कठोर, भूषण नहीं दूषण, ध्यान देना। सज जाए तो भूषण है और उल्टा हो जाए तो दूषण है। दूषण को बताया क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ लड़ाई करने का अगर कोई विचार करता है तो दूषण ही रहता है, खर ही रहता है। कौन इनके साथ में जाकर लड़ाई करना चाहेगा? रक्षसाम भीम वेगानाम समरेस्व निवर्तिनाम नीलजी मुतवर्णानाम लोक हिंसा विहारिणाम सर्वोद्योग मुदीर्णानाम रक्षसाम सौम्य कारय। 14,000 सेना एकत्रित किया और चल दिए। जिधर से जा रहे हैं उधर रास्ता बन जा रहा है। निपेतुस्तुर्गास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदृच्छया। भगवान पैदल हैं और ये रथ पे जा रहा है। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया इन श्लोकों का। धाये निश्चर निकर बरू था, बहुत निश्चर, जनु सपच्छ कज्जल गिरिजू था, नाना वाहन नाना कारा और नाना युद्धधर घोर अपारा। सुपनखा आगे कर लीनी, सुपनखा आगे आगे रास्ता दिखाने के लिए जा रही है। असगुन देखो ये भी है, नाक कान कटी है और आगे आगे यही चल रही है। इसको पीछे करना चाहिए लेकिन ना, आगे आगे चले। सुपनखा आगे कर लीनी अशुभ रूप श्रुति नासा हीनी और असगुन अमित होई भयकारी गनहीन मृत्यु विबस सब झारी। असगुन भी हो रहा है, रथ से गिर पड़ रहा है लेकिन जिद्द किया हुआ है। देखो यही एक गुण होता है। राक्षस जो होता है वो जिद्दी होता है और देवता जो होते हैं ये विनम्रता इनके अंदर होती है। यही राक्षस और देवता की पहचान है। असगुन हो रहा है खर के साथ में लेकिन ये लौट नहीं रहा है। और देवता होते, अभी देखो हम ही लोग हैं, कहीं जा रहे हैं और अगर असगुन हो जाता है तो लौट आते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, दिशाशूल रहता है तब उसका उपचार करके तब जाते हैं।